हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। जैसा आपको पता है बेटा, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कर रहे हैं। आज हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। आपको बताना है कि उससे एपी बन रही है या नहीं, और साथ में कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच। आपको उनकी 15 टर्म्स का सम भी बताना है। तो आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है बेटा आपका ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें आप ये बताएंगे कि ए एन आपको गिवन है क्वेश्चन में। ए एन क्या है? 9 माइनस 5n। आपको बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रही है। आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये एपी बना रही है, और अगर एपी है तो आप फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करेंगे। बेटा एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एन की। सबसे पहले मैंने कहा पुट एन इज इक्वल टू 1। इसमें 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया a1। a1 क्या आया? 9 माइनस 5 इंटू 1। ये बन गया 9 माइनस 5 दैट इज 4। मीन्स आपकी फर्स्ट टर्म आ गई है आपके पास। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फर्स्ट टर्म इज 4, a1 इज 4। नाउ आई एम पुटिंग n इज इक्वल टू 2। n को 2 पुट किया बेटा, a2 बन गया आपका 9 माइनस 5 इंटू 2। अब देखते हैं क्या आएगा। तो 9 माइनस 10, ये आ गया -1। इट मीन्स जो a2 है आपके पास वो आ गया है -1। चलिए बेटा नेक्स्ट ले लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3। n को 3 पुट कर रहे हैं तो a3 आपका बन जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3। ये क्या आया? 9 माइनस 15। ये बन गया आपके पास -6। सो योर a3 इज -6। सिमिलरली मैं एक और टर्म लिख लेती हूँ बेटा, n इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने। तो a4 आपके पास आएगा 9 माइनस 5 इंटू 4। ये क्या बन गया? 9 माइनस 20, मतलब -11। तो आपके पास जो a4 आ गया वो आ गया है -11। देखिए बेटा क्या किया था मैंने, n को 1 रखा, a1 ले लिया। n को 2 रखा तो a2 आ गया आपके पास। n को आपने 3 रखा तो a3 आ गया। n को आप 4 रख रहे हैं तो आपके पास a4 आ गया। इस तरह से AP की ये मेरे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। तो मैं क्या लिख रही हूँ? सो द AP इज, AP आ गई मेरे पास, क्या आ गई? 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। अब इस AP में मैंने क्या लिखा? विद A इज इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टर्म तो 4 है, और D अगर आप निकालेंगे तो -1 -4 यानी -5 आपका D आ जाएगा। इस AP में D मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका आ गया -5। अब ये एक AP बन गई, फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस -5 से। आपको बेटा क्वेश्चन में बताना था सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच। आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी बताना था, यानी हमें इस क्वेश्चन में S15 भी बताना है। S15 का कैसे बताएं? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, यानी n/2 यानी 15/2। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। Sn का फॉर्मूला है आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं बेटा क्या बनेगा। Sn n के प्लेस पे है 15, तो आपने n/2 लिखा 15/2। फिर है 2a, यानी 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 4 प्लस n-1 यानी 15 - 1 मीन्स 14 इंटू d। d हमने यहाँ निकाला हुआ है -15 -5। अब देखिए बेटा वैल्यूज रखी 15/2 8 माइनस, अब ये क्या आ गया? 14 - 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आएगा 14 5 = 7। सॉल्व करते हैं बेटा। 15/2 मल्टीप्लाइड बाय
ये आपके पास आ जाएगा -62। कट कर लीजिए इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। बट यू विल गेट 15 मल्टीप्लाइड बाय -31, और ये आपका बन जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने से 465। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, इस तरह से हमने S15 निकाल दिया। S15 क्या है, 15/2। 15/2 किया, 2a प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय -5, क्या वैल्यू आ गई, 15/2, 4 2 ज़ा 8, -70। सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ गया है, सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया है, -465। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कहा गया है आपको, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में S1। फिर क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स। आपसे पूछा गया 2 टर्म्स का सम क्या है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म क्या बनेगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। फिर कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको S1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी S2 निकालना है आपको। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मीन्स A2 निकालना है आपको। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, और उसके बाद आप निकालेंगे थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये क्वेश्चन बेटा आपका CBSE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आपको ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं गिवन क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन में गिवन है Sn, सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया 4n माइनस n स्क्वायर, और आप निकालेंगे n को 1 पुट करिए, n को 1 रखा, क्या आ गया S1 आया 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज 3। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी S1 सॉरी। सो फर्स्ट टर्म A1 भी कह सकते हैं आप, क्या आ गई 3 आ गया। अब बेटा हम पुट कर लेते हैं इसमें n इज इक्वल टू 2। अब n को 2 पुट करिए आप, ये बनेगा S2। इस वैल्यू में n को 2 रख दीजिए, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व किया आपने तो ये आ गया 8 माइनस 4 यानी कि 4। ये S2 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, हमने यहाँ लिख लिया है S2 है 4। अब आपको क्वेश्चन में निकालना था व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म होती है हमारी A2। सेकेंड टर्म हमने कैसे निकालनी है बेटे, सेकेंड टर्म हम निकालेंगे 2 टर्म्स के सम में से एक टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्या है, ये 2 टर्म्स का सम है और ये एक अकेली टर्म है। अगर 2 में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास सेकेंड टर्म बच जाएगी। देखिए कैसे निकालें वैल्यूज। ये आ गया 4 माइनस 3, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 1, यानी A2 मैंने निकाल लिया है 1। अब क्या करें, अब देखते हैं बेटा, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई
फर्स्ट टर्म तो हम पहले ही लिख चुके थे 3, a2 को आप लिख सकते हैं a प्लस डी, a2 होता है ना आपका a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म यानी a है 3 प्लस d इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा d की वैल्यू -2 आ गई। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया यानी कि a आ गया और d भी आ गया। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा था फाइंड द थर्ड टर्म यानी a3 निकालिए, फाइंड द 10th टर्म यानी a10 निकालो, एंड फाइंड द nth टर्म यानी कि आप an भी निकालो। ये टर्म्स अब आपको और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a3 की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज a3? a3 इज a प्लस 2d। ये फॉर्मूला आता है, हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी 3 प्लस 2 इंटू -2, ये आ गया 3 - 4 -1। a10 कैसे निकालेंगे? a प्लस 9d, a आ गया बेटा 3 प्लस 9 और d के प्लेस पे -2, सॉल्व किया इसको भी, 3 - 18, ये आ गया -15। फिर an निकाला, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ये क्या बना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, d के प्लेस पे -2, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 3 - 2n, इस -2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 3 - 2n और माइनस हो गया प्लस, ये आपके पास आ गया है। क्या बन गया ये? 3 + 2 5 - 2n, ये आपके पास an आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखिए क्वेश्चन में गिवन था sn था 4n - n², n की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की, s1 आ गया 4 × 1 - n², यानी यहाँ पे आपने n के प्लेस पे 1 रख दिया। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म का सम का मतलब है फर्स्ट टर्म आ गई 3, n को 2 पुट किया, s2 आ गया 4, यानी ये एक टर्म का सम है, ये 2 टर्म्स का सम है। अगर आप सेकंड टर्म निकालना चाह रहे हैं तो 2 के सम में से 1 के सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी आपके पास आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई, तो सेकंड टर्म से आप d निकाल लीजिए वैल्यूज को पुट करके। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था a3, a10, an। a3 भी बेटा आपको फॉर्मूले से निकालना आता है, a10 भी आपको फॉर्मूले से निकालना आता है वैल्यू पुट करके, और an भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन में an पूछा जाएगा तो an आपका आंसर n में ही आएगा। an पूछेंगे तो n में ही आंसर आएगा, sn पूछा जाएगा तो sn में का आंसर n में ही होगा, जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। होप इट इज क्लियर बेटा। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ, आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। कैसे निकालें बेटा? हम लिखेंगे AP बनाएंगे, इस क्वेश्चन के लिए AP बनाइए। 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर 6 से ही स्टार्ट होंगे। पहला नंबर आपका 6 आएगा, फिर 6 से डिवाइड होना है मतलब 12, मतलब 18, और इस तरह से आप कितने नंबर्स लिखना चाह रहे हैं? 40। तो ये आपकी 40 टर्म्स बन जाएगी। यानी इस AP में कितनी टर्म्स लिखी हमने? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है बेटा, ये थर्ड टर्म है, और इस तरह से हमने 40 टर्म्स लिख ली हैं। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आप फाइंड आउट कर दीजिए इन टर्म्स के सम को, यानी आपको फाइंड करना है S40। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे आप? S40 फाइंड आउट करेंगे बेटा।
देखिए इस AP से आप लिखिए A है आपका 6, D लिखिए कॉमन डिफरेंस, सारे नंबर 6 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 6 होगा। और N आपका इस क्वेश्चन में क्या है, कितनी टर्म्स है 40 टर्म्स है, तो N हो गया है बेटा 40, तो S 40 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला यूज किया, मैं यहां लिख देती हूँ फॉर्मूला यूजिंग SN इज इक्वल टू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। करते हैं पुट वैल्यूज, N/2 इंटू, अब N/2 मीन्स 40/2 इंटू 2A यानी 6 प्लस N माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 39 इंटू D आपका 6 है। सिंप्लीफिकेशन है बेटा, सिंप्लीफाई करना है हमने, यह आ जाएगा 20 इंटू 12 और 39 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 234। और सॉल्व करते हैं बेटा, 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 4920 यानी S40 आपके पास आ गया है 4920। इस तरह से आपने सम फाइंड आउट कर लिया बेटा। कौन सा सम, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम विच आर डिविजिबल बाय 6, वो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो किससे डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन 13 इज find the sum of first 15 multiples of 8। सिमिलर सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी हमने AP बना ली, 8 के मल्टीपल हैं तो लिखेंगे आप AP इज 8 का टेबल लिख लीजिए, कहाँ तक 15 टर्म्स तक, 15 मल्टीपल्स है ना, तो अब इसमें भी A 8 आ गया, D भी आपका 8 आ गया और N आ गया 15। इसके बाद आपको सेम SN वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D, और इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज, क्या आएगा S15 यानी 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू 8, ये बन गई वैल्यू 15/2 इंटू 16 प्लस ये आ जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास 8 आई थी, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 112। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 106, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1590 आ रहा है। S15 आप निकाल सकते हैं, क्या है आपका S15 आपका आएगा, क्या आ जाएगा 1590। सो in the same way you can find, this is the same question just like question number 13, और आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह से करेंगे। एक बार 14 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 इज find the sum of all the odd numbers between 0 and 50। ऑड नंबर्स का सम 0 और 50 के बीच में, तो आप क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे पहले। AP क्या बनेगी, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 3 5, इस तरह से 49 तक, कहाँ तक 49 तक। अब क्या करें, आपको फाइंड आउट करना है S49, तो पहले तो क्वेश्चन में आपके पास आ गया है A, D आ गया है 2, N निकालेंगे बेटा, N गिवन नहीं है तो आप इसको क्या मान लीजिए AN को लिखेंगे 49, सॉल्व करेंगे A प्लस N माइनस 1D विच इज इक्वल टू 49। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ से, N माइनस 1 D के प्लेस पे 2, सॉल्व करना आई थिंक सभी को आता है, सो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। यहाँ से 2N आपके पास आएगा 50 और N आप इजीली बता पाएंगे 25, यानी ये जो टोटल टर्म्स हैं ये 25 टर्म्स हैं, ये जो 49 है ये आपकी 25th टर्म है।
फाइंड करना था सम, यानी कि S25। अब फॉर्मूला पता है कौन सा लगाएंगे बेटा? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। क्यों लगाया a प्लस एल वाला फॉर्मूला? क्योंकि आपके पास l मीन्स लास्ट टर्म गिवन थी, तो n/2 इंटू a प्लस एल कर लीजिए वैल्यूज पुट। 25 इंटू 2 अपॉन 50, यानी आपके पास आ गया 25 इंटू 25 दैट इज 625। मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 625। ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गया है S25, यानी 25 टर्म्स का सम कितना बन गया है? 625। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया है बेटा, और क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके कौन सी एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज 5.3 के, वो क्या हो गए हैं? डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से, आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है बेटा, 14 तक हमने कर लिए, 15 से 20 तक के ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम बाद में दे रखी हैं उस टाइप के क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।